नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं आज फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स का आज हम लोग देखेंगे जो कार्य सामर्थ्य ऊर्जा होता है। आज हम लोग चैप्टर देखेंगे वर्क और टाइम और एनर्जी का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर और एनर्जी का जो चैप्टर है वो देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में आज हम वर्क के बारे में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम पावर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम एनर्जी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं वर्क क्या है, इससे क्या क्या जुड़े सवाल हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, देखिए हम इसमें जानेंगे आप क्या क्या कि वर्क क्या है, काम क्या है, या इसका परिभाषा जानेंगे। साथ ही एक कैसी राशि है इसके बारे में जानेंगे, उसकी बीमा के बारे में जानेंगे, उसके मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल जानेंगे कि कौन कौन से इस पे न्यूमेरिकल बनेंगे, उस न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। इसका अदिश गुणनफल के बारे में जानेंगे हम लोग, अदिश गुणनफल के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो विविध प्रश्न हैं, जैसे कूली के प्रश्न हो गए, ठीक है, या विविध इससे जुड़े हुए जितने भी विविध प्रश्न हैं उससे हम लोग जानेंगे, जो परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसीलिए हमने केवल वर्क के बारे में ही वीडियो बनाया है, क्योंकि आधा घंटा 40 मिनट जो भी वीडियो बने इसमें आप केवल वर्क से जुड़ी हुई अच्छी चीज़ें सब जान सकें कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक का कि वर्क क्या है। देखिए हम लोग पहला देखते हैं वर्क मतलब कार्य या काम ना, कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो W बराबर क्या होता है, F डॉट एस, वेक्टर F डॉट एस। ठीक है, W बराबर वेक्टर F डॉट एस। इसी को अगर हम लोग F क्या है, बल, और यह क्या है, S क्या है, विस्थापन। क्या है, विस्थापन। इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो हमारा काम होता है, वर्क होता है। वर्क में पहला अक्षर क्या है, W। इस वर्क में पहला अक्षर क्या है, W, इसीलिए हम लोग इसे किसे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं ना। तो W इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, वेक्टर का मतलब बल, वेक्टर जिस पे भी लग जाता है वो सदिश राशि होता है। मतलब वेक्टर F मतलब बल सदिश राशि है, वेक्टर S मतलब विस्थापन सदिश राशि है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। ठीक है, बल और विस्थापन का कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल। ये डॉट लग गया तो बल और विस्थापन का कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल। अगर इसे हम लोग खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, F S cos थीटा। ठीक है, ये कैसा गुणनफल हुआ इसका, अदिश गुणनफल। ये कैसा गुणनफल हुआ, अदिश गुणनफल। समझ में आया दोस्तों। तो जब भी डॉट रखता है तो यह cos थीटा आ जाता है, और जब भी यहाँ क्रॉस लगता है तो यह साइन थीटा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी डॉट लगेगा तो यहाँ cos थीटा होता है, जब भी क्रॉस लगेगा साइन थीटा होगा। तो जब क्रॉस लगता है तो वह सदिश गुणनफल होता है, और जब डॉट लगता है तो वह अदिश गुणनफल होता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गया, आप लोग समझ गए, F S cos थीटा। अब पूछेगा कोई बल कार्य क्या होता है, तो बताएंगे बल और विस्थापन का गुणनफल, या बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। बल और विस्थापन का गुणनफल तो है, लेकिन कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो परिभाषा को पूछेगा तो लिखेंगे बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और W बराबर सूत्र क्या आता है, F cos थीटा, ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यह राशि पूछेगा कैसी राशि है, तो कैसी राशि बताएंगे, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। इसका बीमा पूछेगा तो बता देंगे, इसका मात्रक पूछेगा तो हम बताएंगे ना। तो पहली बात मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और कार्य का मात्रक, बल का मात्रक होगा न्यूटन, और यस मतलब विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं,
इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, क्योंकि कार्य के बारे में जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका मात्रक रख दिया गया जूल, और ये फेमस मात्रक है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर या जूल इसका मात्रक है। इसका एक और मात्रक होता है, ठीक है, एक और मात्रक होता है क्या, एक मात्रक इसका और होता है वाट सेकेंड। क्या होता है, वाट सेकेंड। एक इसका और मात्रक होता है वाट सेकेंड, ये भी इसका एक मात्रक है। ये कैसे पता चला, तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, पावर बराबर P बराबर W/T। P बराबर क्या होता है, W/T, तो T का यहाँ गुणा हो जाएगा, मतलब W बराबर यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P×T। अब पावर का मात्रक होता है वाट, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो वाट सेकेंड। ये भी मात्रक इसका हो जाएगा, किसका, कार्य का मात्रक हो जाएगा। लेकिन सबसे फेमस मात्रक क्या है, जूल। और हमने बताया था जिसका भी मात्रक जूल हो जाए, बीमा में हमने आपको पढ़ाया, जाकर पीछे वीडियो देख सकते हैं। जिसका भी मात्रक जूल हो, कोई भी चीज़ जिसका भी मात्रक जूल हो, उसका बीमा हमेशा क्या होता है, mL/T-2। ये एकदम याद कर लो, रट लो, जिसका भी मात्रक जूल होगा उसका बीमा mL/T-2 होगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी हुई चीज़ें आप नोट करिए, बढ़िया का इसको नोट करिए। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग देखें, अगर मान लीजिए वो न्यूमेरिकल दे दे, हमारे पास फार्मूला क्या है, W बराबर वेक्टर एस वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ। ये इस फार्मूले पर अगर वो सवाल देगा तो फार्मूले पे इस फार्मूले पे क्या सवाल बनेगा बताइए। वह दे देगा क्वेश्चन एक दे देगा कि वेक्टर एफ बराबर 3i - 4j + 5k, ऐसे दे दे। और वेक्टर एस बराबर दे दे 2i - 3j प्लस या -k, ऐसे दे दे। ठीक है, और आपसे कार्य पूछ ले कि बताइए कार्य क्या होगा, कार्य आपसे पूछ ले, दो चीज़ें दे के वो कार्य आपसे पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है W बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। आप लोग 9th में पढ़े होंगे इसका आदेश गुणनफल, यहाँ भरेंगे 3i - 4j + 5k डॉट, फिर एस का मान भरेंगे 2i - 3j - k। ठीक, अब हम लोग पढ़ें कि i का i में गुणा करते हैं हमेशा, j का j में करेंगे और k का k में करेंगे। बाकी जो का होता है वो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है, इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग। वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ खाली देखिए, यहाँ टाइप को क्वेश्चन कराना चाह रहे थे, इसलिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। i का i में गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, i का i में हो जाएगा तो 1 हो जाता है, 3 का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 6, माइनस का माइनस में करेंगे हो जाएगा प्लस, 4 का इसमें करेंगे हो जाएगा 12, प्लस का माइनस में करेंगे हो जाएगा माइनस, 5 का यहाँ 1 में करेंगे 5। जोड़ लीजिए, 12 × 18 -5, 18 में से 5 गया, कितना होगा 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इससे जुड़ा हुआ सवाल आप लोग देख लिए, ऐसे ही सवाल बार बार वो बदल के आपको पूछ सकता है कुछ। ठीक है, नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। और देखिए इसका एक मात्रक हमने बताया, इसका जो फेमस मात्रक है वह है जूल, और इसका एक और मात्रक होता है, ये तो जूल जो है वह क्या है, ये SI मात्रक है। जूल कैसा मात्रक है, इसका जो मात्रक है फेमस वो क्या है, जूल कैसा मात्रक है, मान लो SI में है। और एक मात्रक होता है CGS में, इसका CGS में इसका मात्रक होता है अर्ग। CGS का मात्रक क्या होता है, अर्ग। दोनों ही इस कार्य के मात्रक होते हैं, जूल और अर्ग। CGS में इसका मात्रक होगा अर्ग, और SI में होता है SI या MKS कहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जूल। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर कितना, 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये भी परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछ लेता है, तो वहाँ घुमा पूछ लेगा, पूछेगा एक अर्ग में कितना होता है। एक अर्ग में अगर हम निकालेंगे तो इसका यहाँ नीचे चला जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, मतलब 10⁻⁻7 जूल होगा। ये भी एक एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, नोट करेंगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब देखते हैं उस फार्मूले तो हम लोग देख लिए, उसके आगे वाला देखिए फार्मूला, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये थीटा पे भी कार्य डिपेंड करता है, थीटा पर भी वर्क डिपेंड करता है। जो कोण है थीटा पर, कैसे देखो, ये कोई वस्तु है, वस्तु मान लो हमने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, जो हमने फोर्स लगाया मान लो इधर की तरफ ऐसे ढकेल रहे हैं, ये वस्तु धीरे 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 ऐसे इधर की तरफ जा रही है, ये हमारा क्या हो गया यस, ये हमारा इस पर बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है, और बीच का जो कोण है, बीच का जो कोण है यही तो है थीटा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो कोण पे भी इसका मान डिपेंड करता है कास का, ठीक है। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा ना, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर वर्क कम होगा, वर्क का मान कम होगा। बात समझ में आ गया, मतलब जो वर्क है थीटा का मान कम होने, थीटा का मान बढ़ने पर वर्क कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए थीटा का मान, थीटा के लिए देखते हैं, थीटा के लिए देख लेते हैं भाई। इससे इसकी 3 स्थिति बनेगी, ठीक है। केस फर्स्ट पहली स्थिति क्या है, केस 2 दूसरी स्थिति क्या है, और केस 3 तीसरी स्थिति क्या है। 3 स्थितियाँ इसकी बनती है, ठीक है। जब थीटा बराबर 0 होगा, थीटा बराबर 0 होगा तब क्या होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा तो यहाँ अगर हम लिखेंगे W बराबर एफ एस कॉस 0, थीटा की जगह क्या लिख देंगे 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 1 का गुणा इसमें करा देंगे तो क्या होगा W बराबर एफ एस, और उस समय जो काम होगा मैक्सिमम काम, उस समय क्या होगा मैक्सिमम कार्य, या ऐसे लिख दो मैक्सिमम कार्य, कितना काम होगा मैक्सिमम। पूछेगा अधिकतम कार्य कब होता है, तो जब थीटा बराबर 0 होता है, उस समय मैक्सिमम काम होता है, अधिकतम कार्य होता है, ठीक है। और जब थीटा बराबर 90, तो जब यहाँ रखेंगे W बराबर एफ एस कॉस 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 का अगर इसमें गुणा करा देंगे तो ऑटोमेटिक कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 0, तो हो जाएगा मिनिमम कार्य। पूछा जाएगा मिनिमम कार्य कब होता है, तो बताएंगे जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, उस समय मिनिमम कार्य होता है, कार्य कुछ भी नहीं होता है, शून्य कार्य होता है, 0 कार्य होता है। तो पूछा जाएगा कार्य 0 काम कब होगा, तो बताएंगे बल और विस्थापन के बीच का कोण जब कितना हो 90 डिग्री, तब मिनिमम कार्य होगा। और थीटा बराबर जब 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, तब W बराबर अगर हम रखेंगे एफ एस कॉस 180, तो कॉस 180 का मान कितना होता है -1, मतलब क्या हो जाएगा एफ एस कॉस 180 का मान -1, तो गुणा करा लोगे तो हो जाएगा एफ, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -f इंटू एस, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि विपरीत कार्य, इसका मतलब क्या है विपरीत कार्य, मतलब जो तुम काम करने गए हो, ठीक है, वो काम तुम नहीं बल्कि कार्य तुम्हारे पे हो गए, उल्टा अपोजिट। जैसे समझने के लिए हम बता दे रहे हैं, इसको नोट करिए, नोट कर लिए। देखिए इस टॉपिक को हम समझा देते हैं थोड़ा अच्छे से। चलिए देखिए, मान लीजिए एक दीवार है इतना बड़ा सा, क्या है दीवार, ये क्या है दीवार, कोई दीवार है और एक कोई व्यक्ति है, इस दीवार को धक्का दे रहा है, ठीक है, धक्का देके गिरा रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इधर की तरफ क्या लग रहा है, इधर की तरफ बल की दिशा है, उसको धक्का दे रहा है, गिरा रहा है, लेकिन वो दीवार गिरना चाहिए तो इस तरह गिरना चाहिए, इधर गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं। मान लो दीवार क्या है स्थिर है, लेकिन ढकेलता रहा, एक समय हुआ कि दीवार किधर गिर गया, इधर, दीवार किधर गिर गया, इस साइड दीवार गिर गया, इधर गिर गया, उसी पे काम उल्टा अपोजिट हो गया, इसी के ऊपर गिर गया। काम होना चाहिए तो बल की दिशा में,
तो जब बल की दिशा में कार्य होगा, ठीक है, बात समझिए यहाँ पर, बल की दिशा, बल की दिशा में कार्य, अगर जिधर बल लग रहा है उसी दिशा में काम होगा तो उस समय कार्य क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक कार्य होगा। लेकिन बल की दिशा के विपरीत कार्य, अगर बल जिधर लग रहा है उसके विपरीत कार्य होगा तो क्या हो जाएगा, कार्य निगेटिव। धक्का जिधर दे रहे दीवार उधर, अगर दीवार इधर गिर जाएगी तो उधर उस समय कौन सा कार्य होगा, धनात्मक। अगर उल्टा गिर गया तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, बल की दिशा लंबवत होने पर, बल की दिशा लंबवत होने पर 90 डिग्री होने पर कार्य क्या होगा, जीरो। जब लंबवत होने पर कार्य क्या होगा, अगर पूछेगा लंबवत रहेगा तो कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या होगा, जीरो। एक केस भी खूब पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब नोट करिए इसको, समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। ये देखो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है क्षैतिज, ठीक है। जब बल कैसा लग रहा हो, क्षैतिज, कभी कभी 0 डिग्री न देके बोल देगा ऐसे कि एक वस्तु पे बल क्षैतिज लग रहा है तो बताइए कार्य होगा 0, निगेटिव, धनात्मक, क्या कार्य होगा। तो जब क्षैतिज बल लगता है और विस्थापन होगा तो उस समय थीटा बराबर 0 का मतलब होता है क्षैतिज और थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंबवत। समझ में, क्षैतिज या समांतर। तो थीटा बराबर 0 होगा तो हम लोग क्षैतिज या समांतर कहेंगे उसे, थीटा बराबर 90 होगा तो हम लोग लंबवत कहेंगे। तो बोलेगा क्षैतिज अगर कोई कार्य हो रहा है, क्षैतिज कोई बल लग रहा है तो उसमें कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। और जब लंबवत कोई बल लगता है तो उसमें कार्य क्या होता है, शून्य होता है। बात समझ आ गया। तो शब्दों को भी समझते रहेंगे, ऐसा नहीं कि शब्द पूछ दे समझ ही ना आए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है बल के लिए शर्त, कि कार्य के लिए शर्त, वर्क मतलब वर्क होने मतलब काम होने की शर्त। क्या शर्त है, काम होने की क्या शर्त है, जो काम हो रहा है उसकी होने की क्या शर्त है, बताइए काम होने की क्या शर्त है। तो हम लोग फार्मूला क्या कहते हैं, W बराबर होता है F इंटू एस, वेक्टर के फॉर्म में। मतलब बल और विस्थापन, कार्य होने के लिए क्या जरूरी है, बल और विस्थापन। क्या जरूरत है, दो ही चीज़ जरूरत है। काम होने की कितनी शर्त है, बस 2 शर्त, बल का लगना या लगाना, बल लगाना, ठीक है। बल के द्वारा विस्थापन होना, बल के द्वारा विस्थापन होना। किसी वस्तु पर बल लगे और बल के द्वारा विस्थापन हो, अगर विस्थापन होगा, ठीक है, तभी तो काम होगा। अगर विस्थापन आपका 0 होगा तो काम हमारा क्या होगा, इसमें से कोई भी एक 0 हो जाए तो काम तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 गुणा कराओगे तो काम कुछ मिलेगा क्या, नहीं ना। तो काम हमेशा क्या होगा, 0। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसके विविध प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, कभी कभी इसी से जुड़ा होगा, हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो विविध प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आता है, परीक्षा में आने वाले या बार बार आने वाले प्रश्न, बार बार आने वाले प्रश्न, जो परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए पहला, अगर वो कह दे कि कोई भी चीज़ वृत्ताकार घूम रहा है, ठीक है, कोई चीज़ वृत्ताकार घूम रहा है तो बताइए कार्य क्या होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ मान लीजिए वृत्ताकार घूम रहा है, यहाँ से वो चालू किया, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु घूमते ऐसे घूमते फिर वस्तु कहाँ आ गई, इसी जगह आ गई। इसी जगह से उसने स्टार्ट किया, घूमते इसी जगह आ गई, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार घूम रहा है, ठीक है, तो उस समय जो जहाँ चालू किया था एक चक्कर लगा लिया, वृत्ताकार घूम रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनाएगा, एक चक्कर,
पूछेगा कोई चीज़ वृत्ताकार घूम रहा है तो उसके एक चक्कर में कार्य, एक चक्कर में कार्य, एक चक्कर में कार्य, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, या W बराबर एफ एस लिख लो ऐसे ना। वो एक चक्कर जब मारोगे, जब एक चक्कर मारेगा तो एक चक्कर में विस्थापन क्या होगा, यस क्या है, विस्थापन, विस्थापन क्या होगा, शून्य। कि हम जानते हैं कि जहाँ से चले थे अगर उसी जगह आ जाते तो विस्थापन शून्य होता है। हमने विस्थापन और दूरी में अंतर पढ़ाते समय पढ़ा दिया है, जाकर पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उस समय जब एक चक्कर मार लेगा तो विस्थापन क्या होगा, शून्य। अगर इसका मान हम 0 रख देंगे तो आपका कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। एक चक्कर पूरा करने में जो कार्य होगा, चाहे वो कितना होगा, एक चक्कर पूरा करने में काम होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। क्यों 0 होगा कार्य, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा, शून्य होगा, विस्थापन क्या होगा, शून्य। बात समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि बल भी लग रहा है, मान लो किसी वस्तु पे, बोल दे कि दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है एक वस्तु है, ये वस्तु हो गया, इस पे बल भी लग रहा है, इस पर बल भी लग रहा है, ठीक है, और कार्य भी हो रहा है इस पे, या कहिए विस्थापन हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, और साथ ही साथ इस पर बल भी लग रहा है। क्या लग रहा है, बल। ये आपका कोई वस्तु है या कोई गेंद है, किसी वस्तु पे अगर विस्थापन भी हो और साथ ही साथ उस पर बल भी लगे, ठीक है, तो बताइए उसका मान शून्य हो सकता है। अभी हमने बताया कि W बराबर क्या होता है, वेक्टर यस, ये फार्मूला हमने बताया। वो कह रहा है कि इसका मान भी 0 नहीं है और इसका मान भी 0 नहीं है। अगर दोनों का मान 0 नहीं है तो क्या कार्य शून्य हो सकता है। तो देखने में आपको लगेगा दोनों का मान 0 नहीं तो कार्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई अंक होगा तो गुणा कराएंगे तो अंक ही आएगा, कुछ ना कुछ, मतलब कार्य का मान कुछ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का मान अगर कुछ ना कुछ है उस समय भी कार्य शून्य होगा। कब, क्योंकि कार्य इन दोनों के गुणनफल पे तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, इसके कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है कि कोण क्या है उस समय। अगर हमारे इन दोनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब लंबवत, अगर लंबवत दोनों लग रहे हैं, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, लंबवत है, तो उस समय भी बल और विस्थापन का मान कुछ भी हो, हमारा कार्य उस समय 0 ही होगा। उस समय हमारा कार्य क्या होगा, ऐसी कंडीशन में 0 ही होगा। तो पूछेगा कि बल और विस्थापन दोनों का मान कुछ ना कुछ है, उसके बावजूद क्या कार्य 0 होगा। आप बोलेंगे हाँ 0 होगा। कब, जब दोनों के बीच लंबवत, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे या 90 डिग्री का कोण बनेगा तब। अगर लंबवत नहीं हो रहा है तब नहीं होगा, इसका मान 0, ठीक है, तब कुछ ना कुछ ये मान देगा, ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ ना कुछ मान देगा। समझ में आया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी वो पूछ लेता है कि पेंडुलम देख रहे हैं, घड़ी जो होती है, पेंडुलम जैसे जैसे घूमता है, देखेंगे घड़ियों में पेंडुलम में घूमने वाला ऐसे ऐसे होता है ना, पेंडुलम वाली घड़ी। तो पेंडुलम में देखेंगे जो पेंडुलम में देखेंगे उस समय पेंडुलम घड़ी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो पेंडुलम घड़ी है, पेंडुलम घड़ी द्वारा किया गया कार्य, पेंडुलम घड़ी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आप देखे होंगे इस तरह उसमें लटका रहता है और कभी इधर ऐसे 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 घूमता रहता है। तो कभी तो साम्य स्थिति में है, इस समय क्या है, साम्य स्थिति में है, इधर, अब कभी इधर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। मतलब इसका मान क्या होगा, जब इधर उधर घूम रहा है तो इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, इसका मान निगेटिव भी होता है और इसका मान 0 भी होता है। तीनों के तीनों इसके मान होते हैं। जब पेंडुलम घड़ी द्वारा किया गया कार्य पूछेगा तो इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 तीनों होता है, कंडीशन बेस्ड स्थिति को देख के। उस समय हमारा पेंडुलम कहाँ है। अगर नहीं पूछ रहा है पेंडुलम कहाँ है तो बताएंगे पेंडुलम द्वारा किया गया धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। अगर स्थिति दे के पूछ लेगा तो स्थिति के अनुसार हम लोग बता देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए कभी कभी कूली वाला भी प्रश्न पूछ लेता है, कूली वाला भी प्रश्न, ठीक है, कि ये कूली है, ठीक है, ये कोई कूली है, इसने एक बक्सा उठा रखा है सर पे, क्या है, बक्सा, ये है आपका कूली। कूली एक बक्सा उठा लिया है, ठीक है, अब बक्सा उठा के लेके जा रहा है, कोई कूली बक्सा ऐसा रख के ऐसे 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 जा रहा है, तो पूछा जाएगा कूली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कूली कितना कार्य करेगा। तो देखो कूली तो जा रहा है ऐसे ऐसे करते हुए, कूली ऐसे ऐसे जा रहा है कार्य करते हुए, तो विस्थापन इसमें क्या है, और इसको उठाया है, ऐसे उठाया हुआ है, तो इसके वेट के विपरीत काम कर रहा है, इसका वेट किधर काम करेगा, इसका वेट किधर काम करेगा, तो वेट नीचे, और इसके द्वारा लगाया गया जो बल है ऊपर, बल इसके द्वारा लगाया गया बल ऊपर काम करेगा, ठीक है, वेट इसका नीचे काम करेगा। तो इन दोनों के बल के बीच की कोण देखेंगे तो कोण कितना आ जाएगा, कोण कितना आ जाएगा इसके बीच, 90 डिग्री। तो जब कोई कूली बक्से वक्से को सर पे लेके जाता है तो पूछ लेता है कार्य कितना होगा, तो कार्य कितना होगा उस समय, कार्य होता है 0, कार्य क्या होगा 0 उस समय होगा, ठीक है। इसको रख के ले जाता है तो वो हाथ में भी टांग के लेके जाए तब भी कार्य क्या होगा 0, सर पे रखने की बात नहीं है, हाथ में भी लेके जाएगा तब भी कार्य कितना होगा 0, अगर हाथ में भी लटका के लेके जाएगा यहाँ तब भी उस समय कार्य क्या होगा 0, क्योंकि उसके बीच का कोण देखा जाएगा तो उसके बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री, तब उस समय भी कार्य क्या होगा 0। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बना के उत्तर देंगे कि आप देखेंगे हम लोग जाते हैं मॉल वॉल में तो उस पर सीढ़ी होती चढ़ने वाली ऑटोमेटिक, ठीक है, रैंप वाली सीढ़ी इस तरह की, उस पर ऑटोमेटिक इस पर बैठ जाओगे, ऑटोमेटिक ऐसे चले रैंप पे चलती हुई चलती जाती है तुरंत, एक्सीलेटर वाली सीढ़ी, उस पर आराम से चढ़ते हुए आप यहाँ पहुँच गए, अपना घूमे टरे, फिर एक आने वाली है उस पर ऐसे ऐसे होता है, यहाँ बैठ गए, यहाँ से उतर के नीचे चले आए, ठीक है। अगर सीढ़ी कोई हाथ में लिया है या सर पे लिया है, बैग रखा है और मान लो सीढ़ी पे जा रहा है ऐसे चढ़ के, सीढ़ी पे ऐसे चढ़ गया, सीढ़ी ऐसे उठा के लेके जा रही है, उस समय कार्य कितना होगा, उस समय कार्य कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ा रहे तो आप भी थोड़ा कितना ध्यान लगाएं ये भी पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया, ठीक है, कार्य कितना होगा, तो बताएंगे ऊर्ध्वाधर के विपरीत उठा रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा के विपरीत जस्ट बल लगा रहा है तो कोण बन रहा है 90 डिग्री, इसलिए कार्य कितना होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर कभी कभी वो दे देगा कि कोई कूली ये सब है, मान लो ज़मीन से उठा लिया बॉक्स, कोई ज़मीन से हाथ से उठा लिया, तो बताइए जब नीचे से उठा लिया ऊपर तो उसमें कार्य कितना होगा, तो जब नीचे से ऊपर उठा लिया तो उसमें कार्य क्या होगा, धनात्मक कोई कार्य होगा, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया है, ज़मीन पर है तो गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई कर रहा है, उसके विरुद्ध तुम खींच रहे हो, ऊपर उठा रहे हो ना, उस समय कार्य हमारा क्या होगा धनात्मक। बात समझा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि धरती पर कोई चीज़ रखा हुआ है, एक सूटकेस रखा हुआ है, कूली गया उसको उठा लिया ज़मीन से ऊपर थोड़ा, ठीक है, तो उसमें बताइए कूली द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य क्या होगा, तो उस समय क्या होगा धनात्मक, क्योंकि उसने उठाया है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया है, तो उस समय कार्य हमारा क्या होगा धनात्मक होगा, कार्य का कुछ न कुछ मान होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है घर्षणहीन सतह पर, 5वां देख लीजिए, कोई घर्षणहीन सतह है, घर्षणहीन सतह, कोई घर्षणहीन सतह है, मतलब उस पर घर्षण बल कार्य ही नहीं कर रहा है, ठीक है। घर्षणहीन सतह का मतलब क्या हुआ, ये कोई सतह है और उस पर घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, जब घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो क्या कोई पिंड उस पर गति कर रहा है तो रुकेगा, जैसे कोई इस पर बॉल ही रख दें हम, घर्षणहीन सतह है और इस पर कोई गेंद रख दे तो गेंद गति कर रही है तो कंटिन्यू गति करते रहेगी, क्योंकि घर्षण उस पर लग ही नहीं रहा है, जब घर्षण लग ही नहीं रहा तो क्या चीज़ रुकेगी, नहीं रुकेगी, कंटिन्यूस गति करती रहेगी। तो वही कर रहा है घर्षणहीन सतह पर कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो घर्षणहीन सतह पर ये क्या है, घर्षणहीन सतह पर जो किया गया कार्य है जो W है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ ले कभी कभी चक्री गति करने पर, कोई चीज़ चक्री गति कर रहा है,
छठवां सवाल देख लीजिए, कोई चीज़ चक्रीय गति कर रहा है, हमने आपको बताया था अगर जब भी कोई चीज़ चक्रीय गति करेगा, ठीक है, चक्रीय गति, कैसी गति, चक्रीय गति, जब कोई चीज़ चक्रीय गति करेगा तो चक्रीय गति में किया गया कार्य क्या होता है, चक्रीय गति में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य होता है जीरो। चक्रीय गति में किया गया कार्य क्या होता है, जीरो। बात समझ में आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय रेडियस उसके साथ कितने के डिग्री का कोण बनाता है, रेडियस कितने डिग्री का कोण बनाएगा बल के साथ, 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 7वां टाइप का, मान लो ग्रह उपग्रह है, ठीक है, कोई ग्रह है कोई उपग्रह है ना, का परिक्रमा करने में, कोई ग्रह है या उपग्रह है, ये सब गति ही तो करते हैं। ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का, उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के, ये सब चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा कहिए या इसी को कहिए चक्कर लगाना, ठीक है, परिक्रमा करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो बताइए जब कोई ग्रह या उपग्रह किसी का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो जब चक्कर जब लगा रहे हैं तो एक साइकिल पूरा कर रहे हैं, चक्कर पूरा कर रहे हैं, तो इसके द्वारा कार्य अभी हमने बताया क्या होगा, इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो। इसके द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या होगा, जीरो, ठीक है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो। बात समझ में आया। देखिए इसी को घुमा के वो पूछ ले रहा है, इसी प्रश्न को घुमा के कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वृत्ति कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो जन्म करते हैं कि ये नाभिक होता है, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसमें एक कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कक्षाओं में क्या रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ऐसे ऐसे वृत्ति गति करते रहते हैं, वृत्ताकार गति करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ऐसे वृत्ति गति कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो इसके द्वारा काम किया गया कार्य क्या होगा, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो, क्योंकि वृत्ति गति कर रहा है, ये परिक्रमा कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, साइकिल पूरा कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिया। बाकी अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से हम उसके उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।